वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। आज का वीडियो होगा किस पे, करंट अफेयर पे। करंट अफेयर का हम देखेंगे मंथ अगस्त 2023 मंथ देखें। पिछले हम करंट अफेयर और कुछ मंथों का कर चुके हैं। पिछले मंथ का करंट अफेयर कर चुके हैं। जैसे अभी चल रहा है क्या, अगस्त 2023 का करंट अफेयर पे। जैसे जुलाई 2023, जून 2023, ये सब हम 23 हमने कर चुका है। आगामी करंट अफेयर भी हमने देखेंगे अप टू जनवरी तक जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखेंगे पहला करंट अफेयर क्या बोलता है अगस्त 2023 का। 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है, तो गांधीनगर में किया है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, मैक्स वर्स्टापन। मैक्सिमम जो ग्रैंड प्रिक्स होते हैं, जो मैक्स वर्स्टापन ही जीतते हैं। अब इसको हम देखेंगे कि जैसे एग्ज़ाम में आते जाएगा, हम इसको देखते जाएंगे कि एक्चुअल होता है कि ज़्यादातर जो ग्रैंड प्री है मैक्स वर्स्टापन ही जीतते हैं। लेकिन हम जैसे ही आएगा चेंज होते जाएगा, हम आपको बताते जाएगा। लोकमान तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ने किसे लोकमान तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ने सम्मानित किया है, तो पीएम नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार मिलना है 2023 में लोकमान तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर प्राइज 2023 के विजेता लिस्ट में शामिल किया गया है, तो कौन हो जाएगा इसका आंसर, चेतना मारू। जैसे बोला जाएगा 2023 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है, चेतना मारू को। वेस्टर्न लेन पुरस्कार 2023 उपन्यास का नाम क्या है, वेस्टर्न लेन बुकर प्राइज 2023 के विजेता लिस्ट में कौन शामिल हुए, तो चेतना मारू शामिल हुए हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। 2 अगस्त 2023 को इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, तो इसका हो जाएगा सिंगापुर। इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि कितना सैटेलाइट बोलता है 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है। PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च वेहिकल C56 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इसका कहाँ से लॉन्च किया है, सिंगापुर से। सिंगापुर के क्या हो जाएगा, सिंगापुर सिटी, करेंसी हो जाएगा सिंगापुरी डॉलर। अब देखते हैं क्या नेक्स्ट लाइन देखेंगे। किस राज्य में जलसेर धातु को जीआई टैग दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश होगा। जलसेर धातु को जीआई टैग दिया गया है, तो उसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा, तो हो जाएगा इसका आंसर उड़ीसा में। 57 रेलवे स्टेशन कहाँ का देता है, तो उड़ीसा का देता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया गया, तो असम का राजधानी हो जाएगा दिसपुर। किस राज्य की विधानसभा ने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। फिर भी पेपर आउट हो ही जाता है। अब देखेंगे संस्कृत महोत्सव आदि पेरुकू कहाँ होता है, तमिलनाडु में। आदि पेरुकू कहाँ का है, तमिलनाडु का आदि पेरुकू। जूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड किसे सम्मानित किया गया, ड्रायन क्रूगर को। फेड रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी किसे नामित किया गया है, तो डी गुकेश को। फेड रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन नामित हुए, तो डी गुकेश को दिया गया है। 2023 में 5 अगस्त 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिले और 3 नए विभागों का गठन की मंजूरी दिया है, तो उसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ रहा है, किस जिले में 19 नए जिले 3 नए संभागों की गठन करेगा, तो हो जाएगा उसका आंसर राजस्थान। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किस देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है,
तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। 5 अगस्त 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा भी गया है, विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 कहाँ पारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। 5 अगस्त 2023 को देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं को निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो मासी पोर्टल। बाल देखभाल संस्थाओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो मासी पोर्टल। फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में कौन शीर्ष पर आया? तो वॉलमार्ट। किस देश के फुटबॉलर जियान लुइगी बुफो ने संन्यास लिया है? तो इसका हो जाएगा आंसर इटली हो जाएगा। इटली का राजधानी क्या होता है? रोम होता है। करेंसी हो जाएगा यूरो। रोम यूरो। इटली के राजधानी इटली हो जाएगा, इसका राजधानी हो जाएगा रोम और करेंसी हो जाएगा यूरो। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन देखेंगे। 6 अगस्त 2023 को निर्मला सीतारमण ने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो तमिलनाडु आंसर हो जाएगा। किसे IIFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौन हो जाएगा आंसर? मृणाल ठाकुर। किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड योजना शुरू किया है? तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसका आंसर हो जाएगा। किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड योजना शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट बिली ब्रुइन ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट बिली ब्रुइन को 109वीं जयंती मनाई गई? बेल्जियम की राजधानी हो जाएगा ब्रुसेल। करेंसी हो जाएगा यूरो। बेल्जियम, ब्रुसेल, यूरो। कैपिटल और करेंसी को हम साथ में देखेंगे। इसी तरह से कैपिटल और करेंसी को याद किया जाता है और किस तरह से करंट अफेयर को लिंक किया जाता है, ये भी हम इसमें देखेंगे। बेल्जियम की राजधानी हो जाता है ब्रुसेल। करेंसी हो जाएगा यूरो। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं आप वीडियो देखते टाइम उसी तरह से बोलते रहे, बेल्जियम, ब्रुसेल, यूरो, बेल्जियम, ब्रुसेल, यूरो, बेल्जियम, ब्रुसेल, यूरो, आपको पूरी तरह से याद होगा। किस राज्य सरकार ने गैंडा संरक्षण के लिए राइनो स्टाफ फोर्स गठित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना है? इराक। इस क्वेश्चन को देखेंगे बहुत अच्छा तरीका से। ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना है? तो इराक हो जाएगा। इराक की राजधानी जो बगदाद, करेंसी दिनार। इराक बगदाद, करेंसी इराकी दिनार होता है इसका आंसर। ऐसे हम याद करेंगे, इराक बगदाद दिनार। अब उसमें हम लगा लेंगे इराकी दिनार। कौन सा देश कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप बनी है? तो अदिति स्वामी। किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। एक जिला एक उत्पाद के लिए गुजरात हो जाएगा। एक जिला एक उत्पाद। किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमक्राफ्ट हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हिमक्राफ्ट कर दिया है। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश। हम बार बार वीडियो में बोलते आ रहे हैं कि कैपिटल एंड करेंसी के साथ साथ जो योजनाएं होता है वो एग्ज़ाम में पूछता है। जैसे कि आगामी एग्जाम में किसी भी आप क्वेश्चन को उठा करके देख लीजिए, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का देख लीजिए, तो उसमें योजना एक से न 2 क्वेश्चन पक्का योजना से दिया जाता है। और करंट अफेयर भी बनता है, यही सब बनता है। ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 किसे नामित किया है? जयेश सैनी को। 9 अगस्त 2023 को भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलेटिक पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म कौन सा है? हल्ला बोल। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन सा शीर्ष पर आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। कहाँ के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की नई प्रजाति है? तो जैसलमेर। अब देखिए क्या बोलता है ये। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप तो भारत हो गया। कहाँ के जीवाश्म में
पौधे खाने वाले डायनासोर का नई प्रजाति मिला है, तो आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों के लिए संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो बिहार राज्य। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थी कहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं, बिहार में। कौन से फाइनेंस बैंक 24/7 बैंक वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा, तो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, जैवलिन थ्रोवर से संबंधित है, मतलब भाला फेंक से। रजौरी किस राज्य के रजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट तथा मुशकबुद्जी चावल कहाँ GI टैग दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर के। इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर से एग्जाम में क्वेश्चन अब आजकल देना बहुत ज़्यादा चालू किया है। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है, तो कुपवाड़ा जिला में किया गया। कुपवाड़ा जिला में। LOC का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि किसके साथ मनाता है LOC, इसके साथ मनाता है, पाकिस्तान के साथ। किस देश ने चंद्रमा के लिए लूना 25 रूस। 11 अगस्त 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश की राजधानी दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी था, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो, जकार्ता हो जाएगा, करेंसी हो जाएगी रुपया। जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश की राजधानी दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है, तो इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हो जाएगा, करेंसी हो जाएगा रुपया, इंडोनेशियाई रुपया। किसे यूके संसद द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो कौन हो जाएगा, इसका आंसर मायरो ग्रोवेर हो जाएगा इसका आंसर। किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ लॉन्च किया गया, बेंगलुरु में। कहाँ कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंध फ्रेमवर्क शुरू किया गया है, तो हैदराबाद में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। किस राज्य की कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत 6,000 रुपये की मंजूरी दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है, तो 2023 वाला। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है ऐसा क्वेश्चन कि भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने की लक्ष्य रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2023 तक। ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है। भारत ने कितने और हवाई अड्डे पर DG यात्रा सुविधा किया रहेगा, तो 6 हो जाएगा इसका आंसर। किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS मिला है, सुभाष अरुणावल। RBI ने UPI लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 500। UPI अलग है, UPI लाइट अलग है, उसमें कितना किया है, 500। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, तो कलकत्ता में। G20 भ्रष्टाचार विरोधी की बैठक कहाँ हुई, तो कलकत्ता में। इसमें भी ये सब क्वेश्चन G20 से क्वेश्चन बन सकता है, सो एक बार इस ऐसा क्वेश्चन को देख लेना जरूरी है। किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी किस जीती है, कौन, भारत जीती है। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, जियो हैप्टिक को मिला है। किसको मिला है, जियो हैप्टिक को। किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर बनाया गया है, तो वियना हो जाएगा। FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है, नीदरलैंड की राजधानी हो जाएगा एम्स्टर्डम।
किसने गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला हो जाए। किसने गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में। किसने किया है? पुरुषोत्तम रूपाला। बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा ऐसा क्वेश्चन से। 2023 में 15 अगस्त 2023 को इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से नवाजा गया है? 954। ये क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मान लीजिएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है। किसे इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मी को पदक से नवाजा गया है? तो हो जाएगा 954 पुलिस को पदक से नवाजा गया है। किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? तो किसने जीता है कैनेडियन ओपन खिताब? तो जाननिकी सिनर मिला है। कौन जीता है? कैनेडियन ओपन खिताब जीता है। युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वाराणसी हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे का अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे का अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश होगा। अरे पौधे लगाने के लिए अभियान की ज़रूरत नहीं है, जागरूकता की ज़रूरत है। ऐसे 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य का अभियान शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश का जितना पॉपुलेशन है उतना हर एक व्यक्ति अगर पेड़ लगाए तो कभी ऐसा योजना मुख्यमंत्री सरकार को निकालने की ज़रूरत ही ना होगी। इसलिए पेड़ को लगाएं, जागरूक हो। G20 फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नई दिल्ली में। G20 फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? शुरू हुआ है न्यू दिल्ली में। ISBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी? 2027 तक बनेगी। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। पिछले वाले लाइन में ऐसा क्वेश्चन था तो हम बताए थे लक्ष्य वाला ISBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी? कब तक? 2027 तक। किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है? किस सरकारी अस्पताल में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा गोवा का राजधानी होता है पणजी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट शुरू किया गया है? तो राजस्थान हो जाएगा। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट राजस्थान, और राजस्थान में ही है कि 19 गो नए जिले और 3 गो संभाग बनाया जा रहा है, राजस्थान में ही है। भारत में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसलिंग सर्किट लॉन्च कहाँ किया गया है? चेन्नई में। नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया है चेन्नई में। इस क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा। किस राज्य ने अबुआ आवास योजना शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। अबुआ आवास योजना कहाँ का है? झारखंड का है। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तो हो जाएगा इसका आंसर तमिलनाडु। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तमिलनाडु में। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे मिले? राज चेट्टी को मिला है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे मिला है? राज चेट्टी को मिला है। किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू में। द्रौपदी मुर्मू कौन है? राष्ट्रपति हैं। इसने क्या है कि व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किए हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू ने। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा कि क्योंकि अगर व्यसन मुक्त बंगाल होगा तो आप मारेगा ममता बनर्जी हो जाएगा गलत। इसका आंसर हो जाएगा कौन? द्रौपदी मुर्मू। किस राज्य के ऑलराउंडर बानिंदु हसरंग बानिंदु हसरंग ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो श्रीलंका का राजधानी हो जयवर्धन। पूरे कोटे करेंसी हो जाएगा श्रीलंकाई रुपया। इसी तरह से हमें कैपिटल और करेंसी दोनों साथ में हम बोलेंगे तो हमें याद करने में आसान हो जाएगा। साथ में ही हमको कैपिटल भी याद हो जाएगा और करेंसी भी याद हो जाएगा। इसी तरह से हम किसी भी कंट्री का कैपिटल या करेंसी को हम देखते रहेंगे। किस देश के प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू किया है? बांग्लादेश। बांग्लादेश का कैपिटल करेंसी बांग्लादेश क्या हो जाएगा? ढाका। करेंसी हो जाएगा टका। बांग्लादेश का कैपिटल करेंसी को याद करना बहुत ही आसान है। एक बार बोलिए बांग्लादेश ढाका टका। बांग्लादेश का राजधानी होगा ढाका हो जाएगा, करेंसी हो जाएगा टका। डोप टेस्ट में फेल होने पर दूती चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो 4 साल का प्रतिबंध लगाया दूती चंद पे। जारी ICC पुरुष T20 इंटरनेशनल खिलाड़ी रैंकिंग में 2023 में कौन शीर्ष पर आया है? तो सूर्य कुमार यादव।
कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण योजना चेक डैम बनाएगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार हो जाएगी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भूजल संरक्षण योजना कौन चेक डैम बनाएगी? उत्तर प्रदेश हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश का इसी में एक योजना है, कौन सा? 5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में, जो कि ये सरकार को लक्ष्य नहीं है, आदमी को खुद लक्ष्य रखना चाहिए पेड़ लगाना। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर कहाँ उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बेंगलोर में। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलोर में। किस देश में कोरोना के नए वेरिएंट EG5 वेरिएंट का पहला मामला आया है? तो इसका हो जाएगा कुवैत हो जाएगा। अब हो जाएगा भारतीय मूल के थर्मन सनुगुत्रन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त किया है? तो हो जाएगा इसका सिंगापुर का हो जाएगा कैपिटल सिंगापुर सिटी, करेंसी हो जाएगा सिंगापुरी डॉलर। आरबीआई ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उद्गम पोर्टल किससे है? आरबीआई से रिलेटेड है। उद्गम पोर्टल किससे है? तो आरबीआई से रिलेटेड है। इसको देख लेंगे इसको हम उद्गम पोर्टल को, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है। किस राज्य सरकार ने अतिथि पोर्टल लॉन्च किया गया? तो केरल। अतिथि पोर्टल किसका है? केरल का है। उद्गम पोर्टल किसका है? आरबीआई का है। किस प्रिया मलिक ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल के जोड़ने के संबंध में कार्य पूरा किया है? तो मालदीव हो गया इसका आंसर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। लगातार अंडर-20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? अंतिम पंघाल। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो समुद्र लैप। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे बहुत अच्छा तरीका से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही हिडन क्वेश्चन ये सब है। ये सब हिडन क्वेश्चन है जो आप एक लाइन में पढ़ के निकालिएगा और यही क्वेश्चन में आएगा। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र में नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो समुद्र ऐप लॉन्च किया गया है। किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इसका आंसर। प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कौन किया गया है? किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? तो हिमाचल प्रदेश होगा। और हिमाचल प्रदेश का ही एक और इसमें देखे थे क्या था, हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदल कर क्या कर दे, हिम क्राफ्ट कर गया है। कहाँ का हो जाएगा वो? हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। कहाँ की मैटी केले को जीआई टैग दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी को कौन? मैटी केले को जीआई टैग दिया गया। मैटी केला कहाँ का? कन्याकुमारी का। ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स कहाँ की है? कहाँ शुरू किया गया? तो श्रीलंका में। महिला फीफा विश्व कप 2023 कहाँ किसने जीता है? तो स्पेन ने। महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? स्पेन की राजधानी मैड्रिड, करेंसी हो जाएगा यूरो। भारत की अनहर्ता सिंह ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप को कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ये सब क्वेश्चन को हम ऑनलाइन में देख करके चल जाएंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनता भी है तो अगर याद भी रहा तो ठीक है, नहीं तो कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा पाने वाले पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया? तो गुवाहाटी एयरपोर्ट। किससे CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? सालू जिंदल को दिया गया है। कौन सा राज्य सरकार ने कर्नाटक शिक्षा नीति 2020 को ख़त्म करने की योजना बनाई है? तो कर्नाटक हो जाएगा। इसको क्वेश्चन को हम वंस अगेन देखेंगे। कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसका आंसर ये हो जाएगा इसका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ख़त्म करने की योजना कौन बनाई है? तो कर्नाटक सरकार बनाई है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि पहले कौन था?
खेलो इंडिया महिला लीग था, अब उसका नाम चेंज करके क्या कर देगा, अस्मिता महिला लीग। तो इस क्वेश्चन को हमें अब बारीकी से देखना होगा। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया है, तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के हमने दो योजना देखे थे, एक कौन था, हिमाचल प्रदेश में महत्वाकांक्षी निगम का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, हिमक्रिफ्ट कर दिया गया, वो भी हिमाचल प्रदेश का ही है। अब देखेंगे नेक्स्ट लाइन, दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ किया गया, तो लद्दाख हो जाएगा। यूरोप ने निर्बाध यात्रा के लिए किससे ने एसएस रेल की साझेदारी किया है, तो इंडियन रेल हो जाएगा। कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, तो 6 हो जाएगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कहाँ का है, मध्य प्रदेश का हो जाएगा। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 को कौन सा शीर्ष पर रहा है, तो पंजाब हो जाएगा। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। ये गवर्नमेंट 26 राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है, तो इंदौर किया जाएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो इसका भी इंदौर हो जाएगा। ई गवर्नमेंट 26 राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है, तो इंदौर हो जाएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 कहाँ पर शीर्ष पर रहा है, तो इसका भी आंसर इंदौर हो जाएगा। 24 अगस्त 2023 को भारतीय निशानेबाजी अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक हो जाएगा। 25 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो इसका हो जाएगा आंसर ग्रीस। अब देखेंगे क्या, 24 अगस्त 2023 को भारतीय निशानेबाजी 25 मीटर पर जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। हाँ, यहाँ से देखेंगे द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर किसे मिला है, ग्रीस को। ग्रीस के क्या हो जाएगा, ग्रीस की राजधानी हो जाएगी, ग्रीस की कैपिटल हो जाएगा ग्रीस, एथेंस, करेंसी हो जाएगा यूरो हो जाएगा। अब देखते हैं क्या, किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतल पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी किया है, तो असम सरकार हो जाएगा। असम सरकार ने ही चरणबद्ध तरीके से प्लास्टिक को बंद करने की योजना चालू किया है, तो उसका भी आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। अब प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना कौन जारी किया है, तो असम सरकार ने जारी किया है। किस राज्य सरकार ने लकी बिल ऐप की लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। फेड विश्व कप 2023 का फाइनल किसने जीता है, तो मैग्नस कार्लसन जीता है। फेड विश्व कप 2023 का फाइनल किसने जीता है, तो मैग्नस कार्लसन जीता है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम देखते रहेंगे, अच्छी तरीक़ा से क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 अगस्त 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हनुमान लोक का उद्घाटन किसने किया है, तो मध्य प्रदेश। कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादकों में 60% की वृद्धि करेगा, कौन सा देश प्राकृतिक गैस के उत्पादनों में 60% की वृद्धि करेगा, 60% की वृद्धि करेगा, तो हो जाएगा इजराइल की राजधानी हो जाएगा, इजराइल की राजधानी होगा जेरूसलम, करेंसी हो जाएगा इसका न्यू शकील। यहाँ पे हम सिर्फ न्यू शकील करेंसी को लिखे हैं, सो इसका हम बोलते हैं इजराइल की राजधानी हो जाएगा इजराइल की राजधानी को जेरूसलम, करेंसी हो जाएगा न्यू शकील। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों की मंजूरी दिया है, तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस देश के वैगनर प्रमुख एवेगनी प्रिगोजिन का निधन हो गया, तो उसका आंसर हो जाएगा रूस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया है, तो हो जाएगा तमिलनाडु।
किस राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा किया है? तो असम सरकार हो जाएगा। किस राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम सरकार। और राजस्थान सरकार ने 19 नए जिला बनाएगा और 3 संभाग बनाने की घोषणा किया था, उसका हो जाएगा आंसर राजस्थान। और किस राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित किया? तो ग्रीस हो जाएगा। ग्रीस की कैपिटल क्या हो जाएगा? ग्रीस के कैपिटल एथेंस, करेंसी हो जाएगा यूरो। किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है? तो जर्मनी की राजधानी हो जाएगा बर्लिन, करेंसी हो जाएगा फ्रैंक। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड्स किससे फिल्म को दिला है? तो रॉकेटरी को मिला है। पिछले 30 वर्ष में भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजातियों में कमी आई है? तो 60% पक्षी प्रजाति में कमी आई है। भारतीय सेना ने बीआरओ में किस राज्य ने अंजौर जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 28 अगस्त 2023 को सूचना अनुसार इसरो ने किस देश की स्पेस एजेंसी को चांद पर अगला चांद मून पूरा करेगा? तो इसका आंसर हो जापान की राजधानी क्या हो जाएगा? टोक्यो, करेंसी हो जाएगा येन। जापान की राजधानी टोक्यो, करेंसी हो जाएगा येन। किसने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो सुचिता बजाज। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो प्रियोन सेन। इसको हम अच्छा से क्वेश्चन को देखेंगे। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो प्रियान सेन जीता है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो प्रियान सेन। इस क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनता है ऐसा क्वेश्चन अवार्ड वाला, तो इसको हम देखेंगे अच्छा तरीका से। अब देखते हैं क्या HAL ने नागरिक उड़ान क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हो जाएगा हेवस एरोटेक इंडिया के साथ समझौता किया है। 29 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी करेंगे? तो दादी प्रकाश मणि के स्मृति में एक डाक टिकट जारी करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कहाँ दुनिया के पहली 100% इथेनॉल बनाने की कार लॉन्च किया है? तो हो जाएगा न्यू दिल्ली। इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छा तरीका से देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ में दुनिया के पहली 100% इथेनॉल वाली कार लॉन्च की है? तो दिल्ली हो जाएगी। किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है? तो इंदौर को सबसे स्वच्छ सिटी भी नवाजा गया है 2023 में। एच.एस. प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। इसको हम देखेंगे अच्छा से। एच.एस. प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किससे स्पेस एजेंसी ने क्रूज 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में नाम प्रशिक्षित किया है? तो नासा हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया? फिलीपींस की राजधानी हो जाएगा मनीला, करेंसी हो जाएगा यूरो। इसको हम एक साथ देखेंगे। कैसे देखेंगे? फिलीपींस मनीला यूरो, इस तरह से हम देखेंगे इसको। किस देश ने भारत के 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? तो बांग्लादेश हो जाएगा। किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? तो बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगा ढाका, करेंसी हो जाएगा टका। अब हो जाएगा इसका गीतिका श्रीनिवास किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बने? तो पाकिस्तान। लघु सिंचाई योजना में कौन सा शीर्ष पर आया है? तो उत्तर प्रदेश। लघु सिंचाई योजना में कौन शीर्ष पर आया है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 2023 में एनसीईआरटी 30 अगस्त 2023 को एनसीईआरटी की किस क्लास की पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नया अध्याय शामिल किया है? तो क्लास 7 हो जाएगा। धौलपुरा करौली
धौलपुरा करौली बाघ अभयारण्य कहाँ में है? तो राजस्थान में है। देखेंगे, इसको देखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही है कि धौलपुरा करौली बाघ अभयारण्य कहाँ में है? तो राजस्थान में है। धौलपुरा करौली बाघ अभयारण्य कहाँ में है? तो राजस्थान में है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय पिंक टॉयलेट की स्थापित किया है? तो त्रिपुरा हो जाएगा। किस देश की डैनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेगी? तो कनाडा हो जाएगी। इसको देखेंगे, डैनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली महिला पहली ट्रांसजेंडर बनेगी? तो कनाडा हो जाएगी। किस राज्य सरकार ने चकुवा को जीआई टैग दिया है? तो असम हो जाएगा। भारत ने किस देश को गैर बासमती सफ़ेद चावल की अनुमति दिया है? तो भूटान और मॉरिशस। भूटान की राजधानी हो जाएगा थिम्पू, करेंसी हो जाएगा नुंगुत्रम। मॉरिशस की राजधानी होता है पोर्ट लुइस और करेंसी हो जाता है इसका रुपया। अब देखते हैं सर, किस भारतीय ने रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 जीता है? तो डॉक्टर रवि कन्नन आर को क्या दिला है? रमन मैग्सेस अवार्ड। रमन मैग्सेस रवि को दिया गया, ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। रमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो डॉक्टर रवि कन्नन आर ने जीता है। किस राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना किसका है? कर्नाटक का हो जाएगा। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक का हो जाएगा। कहाँ के भद्रवाहा राजमा को जीआई टैग दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर को दिया गया है। भदवाहा राजमा को जीआई टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर। आपको जीआई टैग प्लस कोई योजना, ये सब योजना को बहुत ही अच्छा तरीका से एग्जाम में याद कर लेना है और यही सब क्वेश्चन ही बनता है। जीआई टैग हो गया, उसके बाद पुरस्कार हो गया, जीआई टैग हो गया, पुरस्कार हो गया, किसी राज्य का योजना हो गया, ये सब से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और एग्जाम याद कर लेने के बाद क्वेश्चन को एक लाइन में टिक करके निकल जाए। ना इसमें कैलकुलेशन है ना कुछ है। इसी तरह से हमको पूरा करेंट अफेयर को मकअप कर देना है और हम इस चैनल से साल भर का करेंट अफेयर, जो कि आगामी एग्जाम में करेंट अफेयर पूछता है साल भर का, ऐसे तो मैक्सिमम करेंट अफेयर 6 मंथ का ही पूछता है, लेकिन हम इसमें साल भर का करेंट अफेयर को कवर करेंगे और किससे? एसपीडी बुक से कवर करेंगे। एसपीडी बुक से ही हम साल भर का करेंट अफेयर करेंगे। उसके बाद हम करेंगे अलग अलग पोर्शन वाइज भी हम कवर करेंगे इस चीज़ को। जैसे हो जाएगा जीआई टैग हो जाए, किसी राज्य का योजना हो गया, एक्सरसाइज हो गया, ये सब क्वेश्चन को हम देखेंगे और उस क्वेश्चन को हम वीडियो में देखेंगे इस तरह से हम उस क्वेश्चन में बताएंगे वीडियो में कि आपको वीडियो देखते ही उसको याद हो जाएगा, ना कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत है। सो आप साल भर का करेंट अफेयर देखें और कहीं भी करेंट अफेयर पढ़े, लेकिन आपको बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा और ये सब देखते रहिएगा तो पूरी अच्छी तरह से याद होगा आगामी एग्जाम के लिए। सो इसी की तरह वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।